वर्षित में आज अनिता पास्टर का एज होती है, याद जाती है यीशु के बारे में, लव के बारे में। तो आज हम मुझे और आपको भी ये सुनेंगे कि यीशु की लव की ताकत। आज हम यीशु के लव पीता है, ये शरीर हम उसके खाता है, ये साधारण नहीं होता है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन ताकत आने के लिए आप अपने अपने जीवन को सही रीति में चलेगा, तब वो ताकत प्रकट होगा। हालेलुया, हालेलुया। तो बाइबल बताता है, मुझे और आपको कहता है, प्रभु यीशु के लहू हर दिन में 15 दिन में हम खाता है और पीता है। ये कोई साधारण नहीं है, ये गाना भी है ना, हम तो पीता है, हम दुनिया पीता है, लुटक जाता है ना। जाते हो तो घर तक नहीं जाता, किधर भी सोता है, क्योंकि यहाँ पे एक बार ऐसा सो जाता है। ज्यादा हुआ था, रास्ते में लुटा गया था, सुबह 4:30 बजे उठा, खोल गया सब चोरी गया था, हमारा दोनों का था। हालेलुया। जब दुनिया पीता है तो लुटक जाता है, लेकिन हम जो पीता है वो हमें क्या करता है? ताकत देता है। वो हम जो पीता है किसका? पहले पवित्र प्रभु यीशु मसीह का लहू पीता है। हालेलुया। यीशु का जो लहू है वो बोलता भी है, बोलता है क्या नहीं? कितने लोग बोलते हैं यीशु का लहू बोलता है? हालेलुया। बाइबल में जुनिया में अगर हम उत्पत्ति की किताब में एक व्यक्ति का लहू बोलता है, किसके? हाँ जी, आबेल के। जब उसके भाई ने मार दिया, उसका खून किधर जा रहा था? पृथ्वी पर, और चिल्ला रहे और परमेश्वर को। हालेलुया। वहां तक हम नहीं जाएंगे, लेकिन बाइबल बता रहा मुझे और आपको ये कहता है कि हम पाप होने के बाद भी हमें बचाने के लिए अपना लहू पाप कर रहे बचे। अभी कैसा बचे हैं पापों से? प्रभु यीशु मसीह के लहू से ना। आगे नहीं, अगर मैं और आपके उदाहरण कहता हूं, अगर हमें किसी रिश्तेदार हो, चाहे हमारा एक भाई बहन में हो, चाहे कोई भी हो, जब बहुत तकलीफ होता है, जब किसी को ब्लड जरूरत पड़ता है, तो के लोग ब्लड विचारता है, ऐसा ऐसा है। के लोग बोलते हैं, नहीं बाबा मुझे कमजोर है, नहीं बाबा मुझे समझते है, मुझे प्रॉब्लम है। कोई देता है क्या? अपने भाई को भाई देता नहीं, बाप को बेटा नहीं देता, रिश्तेदार नहीं देता, लेकिन यीशु मसीह मुझे और आपको अपनी पूरी लहू को क्या किया? दे दिया। दिया गया नहीं? दिया गया नहीं? कोई दे सकता है क्या? जब उसके हम इसके लिए बोल सकते, हम साइन पे जब मेरा दोस्त के लिए ब्लड चाहिए था, कितना लोग से मैंने पूछा, कोई नहीं किया था। बात उस टाइम पे 2 टाइप का होता, हम देता 800 रुपये लेगा, वो लोग दिया, फिर वो एडजस्टमेंट करके लेता है। हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह मेरे के आपके लिए पूरे शरीर के लहू बहाया क्या नहीं? क्या जरूरत था उनको लहू बहाने का? क्या जरूरत था? लेकिन हम पापी था, अगर मुझे और आपको बचाने के लिए वो प्रभु यीशु मसीह का लहू बहाया, केवल मेरा और आपके लिए। हालेलुया। आज यीशु की विरोध बातें करता है, आज यीशु के लोग अनादर करता है। एक तकिया आया था बीच में, टीवी में है ना, यूट्यूब में तकिया आया था, बहुत कुछ बोल रहा था, ऐसा कैसा पवित्र आत्मा का यीशु कैसे जन्म होता है, ऐसा ऐसा। आज वो व्यक्ति जंगल में घूम रहा है। हालेलुया, हालेलुया। तो बाइबल क्या बता रहा है? मुझे और आपको ये कहता है, सारा दुनिया में यीशु के लहू के ऑपोजिट कोई लहू नहीं है। यीशु की बराबरी का कोई लहू है क्या? यीशु मसीह का लहू कभी डुप्लीकेट बन सकता है क्या? क्यों नहीं बन सकता? आज मैं आपको पूछूंगा, क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि परमेश्वर के पवित्र लहू है, वो शरीर संबंध से बनाया हुआ लहू नहीं है, वो पवित्र आत्मा का द्वारा बनाया हुआ। कई सारा दुनिया में डुप्लीकेट बन सकता है और बन रहा है, लेकिन यीशु के लहू डुप्लीकेट नहीं बन सकता। इसलिए बाइबल कहता है आपको सारा दुनिया में हर वस्तु डुप्लीकेट बन सकता है। उल्लासनगर में जो है ना, उल्लासनगर में जो हम घूमे, उल्लासनगर में हमारे बीच में वहाँ पे सारे डुप्लीकेट मिलता है, सारे डुप्लीकेट। कई बार वहाँ पे घुमा था, हर घर के दुकान के पास आपका डुप्लीकेट मिलेगा, चाहे वायर हो चाहे कुछ भी हो। उल्लासनगर में नंबर 1 है डुप्लीकेट माल। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए बाइबल बताता है यीशु के लहू है एक पवित्र लहू है, इसलिए उसको मिलावट नहीं हो सकता। यीशु का लहू क्या है? वो पवित्र लहू है, एकदम पवित्र। इसके लिए पापों का मुझे और आपको छुटकारा मिला। आज ये पापों को छुटकारा पाने के लिए कि प्राणी पशु का बलि देता है,
है ना, के कोबरा काटता है, के बकरा काटता है, के खाई के खाता है, पाप के लिए हो सकता है क्या? हो सकता है क्या? हालेलुया। के लोग हम देखते हैं कि बकरा काटता है पापों के लिए, कोई मुर्गा काटता है, यही तरीके का बलि चढ़ाता है। क्या वो बलि के लिए पाप को छूटकर हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है, क्योंकि पाप के लिए 2024 साल पहले यीशु मसीह अपना लहू बहाकर हमें छुटकारा दिया। तो हमें क्या जरूरत है कोई बलि देने के लिए? हाँ, ताली बजाओ। मुझे आपको कोई बलि देने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी मेरे के आपके लिए बलि दे दिया था। और ना कोई बलि किया हुआ वस्तु का भी खाने की जरूरत है। कि लोग बोलता है ना हम छुपाते हैं, आप परमेश्वर का नाम को छुपाओ मत। अगर कोई आपको कोई भी देता है वो बलि, चाहे वो प्रसाद हो चाहे कुछ भी देता होगा, आप सीधा बोले हम नहीं करता है, क्योंकि हम परमेश्वर मसीह के पास जाता है। हालेलुया। कि तो ऑलरेडी मेरी है और आपके पाप का छुटकारा मिल चुका है। हमें कोई प्रसाद करने से हमारा छुटकारा नहीं होएगा, ना कोई हमें बलि देने से छुटकारा नहीं होगा, ऑलरेडी छुटकारा हो चुका है। अगर आपको कोई देता है, अगर आपको कोई बोलता है तो सीधे कहने मैं नहीं खाता है। हालेलुया। हालेलुया। बलि दिया हुआ कोई भी वस्तु को मुझे और आपको ना लेना ना उसको छूना। सीधा बोले हम नहीं करते, बस खत्म, बस दुखी होगा। लेकिन लेने के बाद वो दुखी होता है। जैसे वंदना पास्टर ने बोले ना, मनुष्य की लड़ाई में वो आ जाएंगे, उसकी लड़ाई में कोई नहीं है। कोई आ सकता है? हालेलुया। हालेलुया। हम सीधे बोले हम नहीं करते हैं, क्योंकि हम चर्च में जाता है। जैसे पार्लर के ड्रेस के द्वारा परमेश्वर का सुसमाचार गया, वैसे आपका भी वैसे सुसमाचार जाएगा दूसरे को। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए बाइबल बता रहा है, मुझे और आपको कहता है यीशु के अलावा पवित्र है और कोई पवित्र नहीं हो सकता। वही दुनिया में वस्तु पवित्र हो नहीं सकता, चाहे कितना भी बड़ा कंपनी क्यों ना हो, चाहे कुछ भी हो, कोई चीज पवित्र नहीं है, सब डुप्लीकेट है। हम भी डुप्लीकेट है, हम भी पवित्र है, डुप्लीकेट है। लेकिन यीशु मसीह के आने के बाद क्या है, हम भी पवित्र हैं। अपने आप को मत सोचो मैं पापी है, पापी था, पापी नहीं। हालेलुया। हला पापी था, पापी के लिए यीशु मसीह अपने के लिए खून बहाया, कोई नहीं बहाया, वही बहाया। कोई है के भगवान ऐसे मनुष्य के लिए खून बहाया? कोई है के भगवान ने कोई मनुष्य के लिए प्राण दिया? प्राण दिया, खून भी दिया, लेकिन कोई दिया नहीं है। हालेलुया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने मुझे और आपको प्राण दिया, अपने लहू भी कितना मान्य परमेश्वर। हालेलुया। शायद जब मैं इधर भी बैठा था, पता नहीं जैसे वो जब पढ़ रहा था तब से मेरे आंखों से पानी जा रहा है। इतना यहाँ पे गए, शायद लास्ट में शायद आप लोग भी रोएगा, क्योंकि यीशु के लहू हमें जानना बहुत जरूरी है। यीशु के लहू हमें पीता है ना, वो बहुत इम्पोर्टेंट है मेरा प्यारो बहनों भाइयों, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। हम उसको हल्का मत समझो, उसको तिरस्कार मत करो, क्योंकि यीशु है, पवित्र है। बाइबल बताता है यीशु के लहू बोलता है, बोलते हैं मुझे आपको, यीशु के लहू बोलता है, वो जीवित है, वो पवित्र है, इसके लिए बोलता है। हालेलुया। मरकर जीवित हुआ वो यीशु है, और कोई हुआ क्या? कोई हुआ क्या? कोई है क्या जीवित? सब है, लेकिन जीवित नहीं है। जीवित है केवल यीशु है, बिल्कुल सिखाओ के क्या वो पवित्र है, वो इसके लोग बोलते हैं, आज भी बोलते हैं, आज भी बोलते हैं। हालेलुया। हालेलुया। इसके लिए यीशु के लोग आप जिंदा है, अभी जिंदा करते हैं क्या नहीं? कितने लोग आज के लोग आपने सुना होगा मरे हुए को जिंदा करते हैं। यीशु के लोग, यीशु के लोग क्या है? जीवित है, वो मुट्ठी से उठाने वाला है। हालेलुया। आपको क्या लगता है? अरे यार ये कुछ भी नहीं है, ये मत समझो, मत समझो, ये हमें अनुभव आया, इसके मैं आपको बता सकता हूँ। यीशु के लोग है, ये जिंदा है। हालेलुया। हालेलुया। क्यों जिंदा है? यीशु मसीह हमारा जिंदा है क्या नहीं? यीशु की जीवित का किताब में, मुर्दे की किताब में नहीं है उसके नाम, वो जीवित है। वो जीवित होकर स्वर्ग में आज भी अपने के लिए मेरे के लिए आपके दुआ मांग रहा है। वो आज भी बैठा वहाँ पे। आपको क्या लगता है? वचन कहता है वो शरीर में नहीं है हमारे साथ, लेकिन आत्मिक रूप में हमारे पास है। वचन बताता है, मैं नहीं कहता है यीशु को, परमेश्वर को कोई नहीं देखा, लेकिन हम इतने अपने आत्मिक रूप में हम उसको जान सकता है। हालेलुया। हालेलुया। तो यीशु को हम देख नहीं सकता है, लेकिन उसकी स्वच्छ दिल से, स्वच्छ मन से, स्वच्छ पूरी बुराई छोड़कर जब प्रभु के पास आके जब अपने आत्मिक रूप में याद करता है ना, परमेश्वर अपनी बातें करता है। हालेलुया।
हालेलुया। क्योंकि उसके लिए हमें सकल करना चाहिए, सकल करना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए बाइबल बताता है कि यीशु के लव हमें पापों से छुटकारा देता है पापों से। ये मत सोचो, देखो गलती हो जाता है, ये साधारण कोई नहीं है, ये कोई साधारण यहाँ पे जो है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए जो पीते हैं ना, ये सब सुने नहीं पीते हैं ना। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि बाइबल बताता है कि यीशु के लव बीमारी को छुड़ा देता है। ये अभी गवाही सब आप लोग सुना है क्या? अब बीमारी होता है तो क्या दवा डॉक्टर को बजाते क्या? कोई डॉक्टर को बुला के लेते क्या? पहला हमारा क्या दवा है? यीशु के लव है। एक बार निकल देता है क्या नहीं? इसके के भूत क्या बोलते हैं? कल एक आज भूत है याद है। कल मैं और अंदर अपना अंदर पास्टर जगह पे गया था, तो वहाँ पे कोंकण के 2 परिवार मिला। तो एक बोल रहा था, मौसी बोलते हैं बाप रे आमचा गाँव वाला है ना, ले वहाँ गए ले भूत बने थे। बोला भूत? तुम्हारा बोला मौका मिल गया उसको बताने के लिए। भूत मिला? अरे हम तो भूत को डरता नहीं है। बोलो क्यों नहीं डरता? हम अरे चर्च में जाता है। अरे बाबा चर्च के लोग की भूत को बदल सकते हैं, बाकी कोई नहीं बदल सकता है। क्या बोले? भूत वाला बदलने तो चर्च के लोग भी चाहिए। हम जाता था बच्चे भी वहाँ पे बहुत भूत को देखते ना, हम भूत को डरते हैं, बाकी किसको मानता नहीं बोलता है। उसके बाद उसकी सुनी दूसरे एक मौसी आया, वो भी बस अच्छा अभी भी उसने भी जाता था, बहुत मेडिकल देखा, बोलते यही है जो सच्चा परमेश्वर है बोलता है, बाकी कोई परमेश्वर है ही नहीं है। बोलते भूत को बनाने वाला चर्च के लोग की चाहिए, बाकी कोई नहीं बना सकता है। बहुत सारी बातें करके हम आता है कॉन्क्रीट की भूत को डरता है। हालेलुया। उसने क्या बोला? हम भूत को डरता है क्योंकि हमारे गांव में भूत बहुत है। तो मैं सोचा हमारे एरिया में भूत बहुत है। हालेलुया, हालेलुया। भूत हर कोने में रहता है, कोने में रहता है। और भूत किसको डरता है पता है? परमेश्वर को डरता है। परमेश्वर आते हैं अब भी भूत किसको डरता है? देखिए मुझे और आपको तो बताऊंगा। हालेलुया। भूत मुझे और आपको देख के डरता है। आज परमेश्वर नहीं आएगा, प्रभु यीशु मसीह भी नहीं आएगा, वो ऑलरेडी मेरे के आपके लिए वो ताकत दे चुका है, लेकिन अभी इसमें करता है। अब अभी छोटा बच्चा है, मेरे से नहीं होगा। हम छोटा बच्चा बनकर क्यों है? वो पहले दे चुका अधिकार, दे चुका ताकत, दे चुके सामर्थ्य, आज भी हम नहीं कर पा रहे। हालेलुया। हम क्या करते हैं? सीधा यीशु का रास्ता क्या है? सीधे हम क्या करते हैं? इधर से इधर से इधर से इधर से इधर से आ जाता है। इसके लिए नहीं हो रहे, वो ताकत को इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि भूत को बनाने के लिए परमेश्वर मसीह पहले अधिकार दे चुका है। ऐसा नहीं बोलेगा मैं दूंगा, दे चुका है, लेकिन हम इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि ये परमेश्वर अब आगे जाऊंगा इसलिए यीशु के लहू हमें ताकत देता है, ताकत। अब आप लोग तो जैसे गुरुवार की बातें बागेश्वरी सिस्टर में नहीं था, बागेश्वरी लोग आया था तो वो थकावट हो गया। फिर प्रिय सिस्टर आके नीचे छोड़ा, थकावट हो गया। पता है यीशु हमें ताकत देता है। अभी आप लोग सोचो हम कितना बार चढ़ता है उठता है, दिन में कभी 3 बार भी होता है, कभी 2 बार भी होता है, कभी 4 बार भी होता है। तो कई लोग बोलते हैं आप कैसे चढ़ता है, कैसा होता है, ये वो चली आता है। ये स्वामी क्या करता है? ये स्वामी क्या देता है? ताकत। 14, 15, 16, 18 घंटे तक हमें जागता है, रुको देता है ताकत, यीशु देता है ताकत। हमारा ताकत नहीं है, नहीं ताकत हमारे पास। जब यीशु की ताकत आ जाता है, जो नहीं होने वाला वो होता है। जो नहीं होने वाला होता है। अभी हमारे बीच में बहन की गवाही था, है ना? हम चिट जला दिया, जलाया, जो भी जलाया, लेकिन क्या किया? जलाने के बाद क्या किया? आप 2 दिन बाकी है ना, 4 दिन बाकी है ना, हम उस दिन बातें छोड़ेगा। क्या परमेश्वर ने सुन लिया?
लिया, लाने के बाद क्या हुआ, बाहर आया, क्या डॉक्टर के पास गया था? फिर क्या किया उसने? पता है? वहां पे परमेश्वर से क्षमा मांगे, क्षमा मांगा। देखो कभी कभी हमारा परमेश्वर व्यक्ति होता है ना, कितना भी बोले तो शरीर में मांस लहू में होता है, लेकिन परमेश्वर हमें क्या करता है, उनके साथ पूरा रहता है। ऐसे अभी हृदय बोले बोले तो कोई बटन करता है, बटन के लिए अंदर से खोल कर परमेश्वर से क्षमा मांगना। वो आपकी मन की आवाज को सुनता है, यहाँ की आवाज को नहीं सुनेगा, याद रखो, यहाँ की आवाज को सुनता है। इसलिए बाइबल कहता है वहां नहीं होगा, मत्ती की किताब में 15 आदमी होठों से क्या हमारे अगर आया तो हम बोल देगा बीच में आऊंगा, थोड़ा लेट होगा चलेगा ना, लेट होगा आज चलेगा ना, हाँ चलेगा बस लेट होगा, हाँ वो उठा ले लो बोला ना, वो उठा ले, हाँ माझा सन्मान करता, माझा सन्मान करता। अगर भाई वहां पे अगर वही पॉइंट को लेकर है ना, कम से कम आधा घंटा तक बात कर सकता, लेकिन उसमें बहुत कुछ बातें ना जम होने वाला है। अगर उस वहां पे क्लियर पे जाएगा तो, लेकिन वहां तक नहीं कहूंगा, यहाँ पे कहता वो ठोस से मेरा आदर करता है, त्यांचे हृदय हृदय कोणाचे, त्यांचे हृदय माझ्यापासून दूर आहे, दूर है। हाँ हिंदी ये लोग फोटो से तो बहुत सम्मान करता, आदर करता, पास्टर बहुत अच्छा, पास्टर बहुत अच्छा, पास्टर बहुत अच्छा, उठो से हाँ मेरा आदर करते हैं, मेरा आदर करता है, पर उनका मन पर उसके मन मुझसे दूर रहता है, दूर रहता है। हालेलुया। इसके लिए परमेश्वर को क्या चाहिए, यहाँ से चाहिए, यहाँ से नहीं। यहाँ दिखावट बोली बच्चा ना, मिता बच्चा ने यहाँ से सच्चा बोले परमेश्वर। हालेलुया। यहाँ से मैं बता इसके ये बात को आधा घंटा तक बात कर सकते हैं, कभी मौके मिलेगा नेट प्रार्थना में करूंगा। हालेलुया हालेलुया। ये हमारा नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। देव चांगला है, देव चांगला, परमेश्वर बहुत अच्छा है, लेकिन हम गड़बड़ है ना। हालेलुया हालेलुया। इसलिए बाइबल बताता है कि यीशु के अलावा में क्या करता है, ताकत देता है। यीशु से लव से जादू तोड़ना छोड़ जाता है, टूटता ही नहीं। सब लेकर आया था, काका मामी चाचा सब कब लेकर आया है ना। कौन बोलता है मैं मौसी बोलता हूँ, कौन बोलता है मैं बाप बोलता हूँ, कौन बोलता है मैं आजूबा बोलता हूँ, कौन बोलता है मैं हे बोलता है। सब जादू तोड़ने से बांध के रखा है ना। कितने लोगों पर जादू तोड़ना था। एक एक परिवार को अगर यहाँ तो बोलने के लिए जाए तो बोले है क्या, जादू तोड़ना है ना। हालेलुया। तो किस पे छुटकारा मिला, यीशु के लव से। यीशु इसके लिए हम क्या करते हैं, यीशु को क्रॉस लगाता है, घर का अभिषेक करता है, कि क्रॉस लगाता है, पेट पीने के लिए देता है, कि वो जादू तोड़ना तोड़ जाता है। हालेलुया। जादू तोड़ना बहुत बेकार है। किसी को अच्छा होता है तो हम लिख नहीं पाते, वो लोग जादू तोड़ना क्या होता है उसको भी बर्बाद करते हैं। मराठी में एक आवाज है, केकड़ा चुप ना, केकड़ा केकड़ा रहता है, केकड़ा पकड़ते एक इसमें अंदर डाल के रखो, एक ऊपर जाता है ना, दूसरा के खींचता है। वैसे यहाँ पे महाराष्ट्र है, कोई अच्छा होता है, मैं बिरयानी नहीं खाता, मैं दाल भात खाता, तू क्या के लिए बिरयानी नहीं खाता, तू दाल भात नहीं खा। हालेलुया हालेलुया। क्योंकि यीशु के लव जादू तोड़ना तोड़, ये जादू तोड़ना तोड़ जाता है। आज हमको डर है जादू तोड़ने से, नींबू को देख के डरते हैं क्या, तो पोपला है, नींबू है, नारियल है, क्या डाल के रास्ते में रखता है, हम क्या करते हैं, रास्ता चेंज करता है क्या, कहाँ पे मिलेगा नींबू हो, जादू तो ना कुछ भी हो, पोपला हो, चाहे कुछ, उसको क्या करो यीशु के नाम से हाथ मारो, कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। हमें पास आने का जादू तो ना देखकर करो मत। हालेलुया हालेलुया। जादू तो ना देखकर हमें डरो मत। बिंदास उसमें हम लड़ाई कर सकते हैं, क्योंकि यीशु के लव बोलता है। हालेलुया। इसलिए बाइबल बता रहा है क्योंकि यीशु के जो कोई यीशु के लव अपना ऊपर लेता है तो दुष्ट आत्मा अटैक नहीं कर सकता है। हेलो, झोपताना तेल पाणी घ्या, पिऊन झोपा, रोज लावा है ना। घरात अगर प्रार्थना करा, थोड़ा
खाण्यात ते असं नको की दुसरा आत्मा कोणी पाठवला असला तर ते घराच्या अंदर मतलब घराच्या अंदर नहीं है घबराहट से जाएगी, है ना? कि अभी कोई मुझे पर बहुत लोगों की है, बहुत लोगों की है ज्यादातर। प्रभु में आने से पहले आते था, प्रभु में आने के बाद वो आता होगा, चले जाते हैं क्या करने से। हालेलुया। वो क्या करता है, रिटर्न चले जाता है। हम बोलेगा हाँ उसने किया जादू तो ना, हाँ पास्टर लोग फोन कर लेंगे, स्वतः सा अधिकार है, स्वतः का अधिकार है। हालेलुया। जिसको जादू टोना की जगह पे बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत जादू टोना होता है, ये हमें जानता है, ये गांव में जादू टोना होता है, एक बिदर में बहुत जबरदस्त होता है, एक गुजरात लाइन में, एक कोंकण लाइन में, एक कलकत्ता में, एक यूपी बिहार साइड में, सब जादू टोना बहुत करते हैं। हालेलुया। बहुत, लेकिन मुझे और आपको जादू टोना करना जरूरत है नहीं है। इसके जो कोई ऊपर लेता है तो वहाँ करते नहीं होगा। दुनिया में पापों से छुटकारा पाने के लिए प्राणी पक्षी बलि देता था, आज कई लोग बलि देता है। इधर में देखा मैंने, यूपी से भी बीच में वीडियो कॉल आता था, बलि दे रहे थे एक परिवार में, पूजा का कोई तो परिवार में था, बलि देता था। जब बाद में प्रार्थना का दरवाजा सब बंद हो गया, बकरा खाता है, मुर्गा खाता है, क्या वो बलि से छुटकारा होगा? याद रखो, दुनिया में एक लाइफ में याद रखो, कोई भी पानी से भी डूबो पाप का क्षमा नहीं होगा, चाहे कितना भी जाके कुछ भी करो दुनिया में पाप का क्षमा नहीं होगा। पाप का क्षमा केवल यीशु के अलावा। अब यीशु के अलावा कई लोग यीशु का विरोध क्यों करते हैं पता है? आपके पास क्या आंसर है? अगर यीशु आज जीवित नहीं रहता था ना, कई लोग उसका भी एक गहरा में बहाना डाल के पूजा करता था, है ना? वो जिंदा होने के कारण है ना सबको तकलीफ हो गया। अगर वो जिंदा नहीं होता था ना, आज घर पे यीशु का भी फोटो रहता था। आज यीशु का फोटो नहीं रहेगा सबके घर पे, और हम भी खुद ले रहे यीशु का फोटो। क्योंकि जीवित है, जीवित का घर किधर है? दीवार पे, इसके अंदर, किसके अंदर? हालेलुया। क्योंकि यीशु जीवित है वास्तव में। आत्मा के लिए क्या चाहिए? अभी पानी बोतल दे। आप पानी को खरीद करते हैं कि बोतल का खरीद करता है? पानी को खरीद करता है। क्यों पानी खरीद करता है? बोतल का सब क्यों खरीद करता है? पानी के लिए जरूरत है बोतल, इसलिए हम तो ये बाटली का वैल्यू, अगर बाटली का वैल्यू रहता आप पीने के बाद है ना, खत्म होने के बाद अपने लोकेशन में रखता था, ये मैं आज पानी किया, सो किसका बाटली है ना? ये बाटली हम पहले दुनिया में था, हम दारू का बोतल उस टाइम, आजकल प्लास्टिक हुआ था, उस टाइम में दारू का बोतल बहुत अच्छा चाहता था, हम लोग सजे के रखता था, ये दारू का बोतल है इसे। हालेलुया। वैसे हम पानी का कीमत है, ये बाटली की कीमत नहीं है, ये तो फेंक देंगे कल कचरा वाले लेके जाएंगे। वैसे यीशु आत्मा है, वो आत्मा के लिए ना मेरी और आपकी जरूरत है, जरूरत है। यीशु आत्मा हमारा अंदर रहता है, जीवित है। वो दीवार पे यीशु का फोटो मत लगाओ, अगरबत्ती मत लगाओ, मेणबत्ती मत लगाओ, दिया मत लगाओ, हाथ मत लगाओ, उसकी जरूरत नहीं है। मुर्दा इंसान को लगाता है, जीवित को नहीं। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए बाइबल बताता है, मुझे और आपको कहता है, जो कोई यीशु पे विश्वास करने वालों के लिए प्रभु यीशु पहला ही बलिदान हो चुका है मेरे और आपके पापों के लिए, बस पहले हो चुके हैं। हमका भी कोई जरूरत नहीं उसकी, कोई इसकी बात के पीछे लगने की जरूरत नहीं। कोई एक व्यक्ति प्रभु में आने के बाद वो पूरी लाइफ चेंज हो जाता है, उसके बाद उनको किसी का पास जाने की जरूरत नहीं है। यही हमारा यीशु है, जो आंखों से नहीं देखकर कानों से नहीं सुना, वो चमत्कार करता है परमेश्वर। नहीं तो हम यहाँ पे रहता थे, आज संडे छुट्टी के दिन है, आओ 1-2 किलो और 1-2 बटर है ना, जितना संडे का दिन क्या था? हालेलुया। क्या था संडे? अभी भी था। ये बिल्डिंग बनने से पहले हम यहाँ पे, हम लोग सब ये जंगल पे ऐसे ही था मेरा जीवन। संडे बस, शनिवार खर्चे ले लो, शनिवार को खर्चा लेने का, संडे को खत्म करने का, सवेरे अपने बाजू ले 10 रुपए देना, बस पार्टनर
है ना? हालेलुया। ऐसा है हमारे जिंदगी में, ऐसा था शनिचर को चिल्लाता था रात भर संडे खत्म करना, जब तक है मन को शांति नहीं, खत्म होने पर मन को शांति है। फिर सकाल उठला तर अब क्या करेगा, बस पड़ा। पहले सोचता था 8,000 रुपये में यहाँ से साइन में जाता था तो 10 रुपये लेने का, किससे बाद में जब काम पे जाता था वहाँ पे जुगाड़ होता किससे भी लेने का, कुछ भी बोल बीमारी है आया है वैसा वैसा क्या कोई भी देता था। आजकल क्या, अरे बहु मतलब 500 रुपये दे रखा है, मजा है ना, आई वार आपने आई आचार्य 500 रुपये देना देते, हम खर्चा करते झूठ बोल के, ऐसा कि हमने भी किया था। हालेलुया। मैं किया वही आपको बता सकता है क्या, क्यों पैसा अभी तो कल तो लिया, अरे वो बीमारी है ना हॉस्पिटल में गया, किधर हॉस्पिटल में, हमारे हॉस्पिटल होता है। हालेलुया। हालेलुया। इसके लिए आज हम पापों से छुटकारा पाए हुए लोग हैं, छुटकारा पाए लोग। मत सोचो हम पापी है, नो, हम पापी नहीं है, हमें छुटकारा पाए लोग। इसके पहला क्या है, 7 के वचन ना मराठी में एक हिंदी में पढ़ो। ये पहला अध्याय, ताकि रुमाल में भी कम चमक करेंगे। हमको उसमें उसके लहू के द्वारा, उसका लहू, किसके लहू, किसके लहू, बात तो कोई प्राणी पक्षी का है, किसके लहू, यीशु। हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला। उसके अनुग्रह से भी क्या हुआ, मत सोचो, मत बोल पापी ता मराठी मध्ये त्याच्यामध्ये ख्रिस्ताच्या रक्ताने आम्ही स्वतंत्र केले गेलो। ख्रिस्ताच्या रक्ताने मला आणि तुम्हाला काय केले, स्वतंत्र केले। त्यांच्या कृपेच्या अनुग्रहाच्या समृद्धीने आम्हाला आमच्या पापाचे क्षमा मिळाला है। हालेलुया। हमें क्षमा पाए हुए लोग हैं, इसके हम जब क्षमा हमारा होता है ना तो हम दूसरे को क्षमा करते हैं, करते हैं क्या नहीं, दूसरे को कितना क्षमा करता है, कितना लोग क्षमा करता है दूसरे के। हालेलुया। अब दूसरे को क्षमा करने वाला है क्योंकि हमारा क्षमा हो चुका है, इसलिए हम दूसरे को अरे केले में राव चल सुन वैसे क्या, चलो छोड़ दो। जब आप दूसरे को क्षमा नहीं करते इसके मतलब हमारा क्षमा नहीं चुका, ये वचन है। हालेलुया। हालेलुया। बाइबल क्या बता रहा है, क्या बता रहा है मुझे यार आपको, वो बच्चों को कहता है। हालेलुया। बच्चों को कहता है, छोड़ इसलिए बाइबल कहता है मुझे और आपको, जो हम किसी को बलि देने का जरूरत तो नहीं है क्योंकि बलि दिया हुआ वस्तु को हमें खाने का जरूरत नहीं। हालेलुया। वो बच्चों को कहता है, उसका आदत वहां पे कहने के लिए, तो हमें कोई चीज की बलि की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी हमारा। हमें आज क्या है, कैसा होना चाहिए प्रभु के पास है, उत्साह के साथ, आनंद के साथ। बोलेगा क्यों भाई आनंद है, अरे यार मेरा जीवन बदल गया। वो कौन सा सोचे, जीवन बदल गया, स्टाइल बदल गया, चाल चलन बदल गया, मेरा बात बदल गया, गया, जीवन बदल गया। वाह 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 वाह, हमारा स्टाइल बदल गया क्या नहीं। फिर मेरा स्टोरी बताता हूँ। मेरा बहुत बात था, बहुत ही था, बहुत सारा था, तो बहुत ठीका लगा के जब भी रास्ते पे घूमता था तो लोगों को कुछ डर था। साइंस भी जब मेरे जीवन में था तो लोगों को डरता था क्योंकि इतना बड़ा दाढ़ी वाला पीछे वाला ऐसा था, कोई भी बोलता था दाढ़ी वाला कौन था। हालेलुया। लेकिन आज हमें क्या किया, स्टाइल बदल गया, सेफ पूरा निकल गया, स्टाइल बदल गया। स्टाइल बदलने के बाद पहले जाता था ना, आज कई लोग हम देखते हैं उसको करके, इसको करके, उसको करके, सब देख के चले जाते हैं। रोड पे चलने वाला इसको देख के, आज हमारे कुछ नहीं करते, हम सीधा पास्टर बोलता हमारा बाजूला था, हमारा दिसला नहीं, करस दिसत नहीं कधी, हम देखते नहीं किसी को, मतलब बस एक बार नजर मार के आइए भी क्या है, बस खत्म। हालेलुया। क्योंकि हमारा क्या है, चल चलन बदल गया। हमारा बोलती पहला आड़त तेरा सकता था, अब तो सरल सकता है ना, पहले आड़त तेरा था, अब इससे क्या। हालेलुया। क्योंकि हमारा सब चेंज हो जाता है,
कारण प्रभु यीशु मसीह के पास आने बाइबल बताता है जो रब कहता है क्योंकि परमेश्वर पहले हमें यीशु को दे दिया विश्वास करने के लिए भलाई के। आज हमारा भलाई है तंबाकू नहीं, गुटखा नहीं, बीड़ी नहीं, सिगरेट नहीं। रात दिन पता खेलता था हम लोग एक जगह पे बीड़ी पीता था, सिगरेट पीता था, खत्म हो गए होने के बाद कोई फेंका हुआ रहता टुकड़ा वो भी फेंकने का, तोता मार देगा तलब। बीड़ी कोई फेंका हुआ उसको जलाता था, सिगरेट कोई फेंका हुआ उसको जलाता था, सब खत्म हो जाता सुबह सुबह सबके बाद में फेंका हुआ सब जला के तोता मारता था। वैसा था। आज हमारा भला है क्या नहीं? रोमियो के तीसरा अध्याय में 25 का वचन रोमियो देखो यहाँ पे क्या कहता है। हाँ उसे परमेश्वर ने उसके लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने से देखो पहले कहता है विश्वास करने से कार्यकारी होता है। कार्य जो होता है कि जो पाप पहले किए गए और जिन पर परमेश्वर ने अपनी सहनशीलता के कारण ध्यान नहीं दिया उनके विषय में वह अपनी धार्मिकता प्रकट करे। हालेलुया। देखो हमारे बात क्या है? लोकांच्या पापाची कृत्याचा रस्ता खांडून देवाने त्याला आणि मला आणि तुम्हाला नीतिमान है ये सिद्ध हो गए। आज हम क्या सरल शांति के लोग वचन कहते हैं शांति के लोग। शांति हम क्यों है? यीशु के लोग के लिए। हालेलुया। आज हम शांति के यीशु के परमेश्वर पहले मेरे की लगती अनुग्रह किया मेरी बच्चा सरल रास्ता मध्ये जायचं आपल्याला सरल रास्ता पकडायचा वक्राचा रास्ता नहीं पकड़ा चाहते। इसलिए बाइबल मुझे और आप पे ये कहता है यीशु के लहू के द्वारा परमेश्वर के पास आने के लिए मार्ग मिला। यीशु के लहू के द्वारा मार्ग मिला। परमेश्वर किधर है क्या हम जानता नहीं था। हम बस सवेरे उठो जनगणना करो बस। हालेलुया। लेकिन यीशु के लहू के द्वारा मालूम पड़ा कि सच्चा परमेश्वर कौन है ना। जी कोई जानने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर हमारा इस्तेमाल करो, गुड का इस्तेमाल करो, इसको इस्तेमाल करो, परमेश्वर अपने पास आ जाएंगे। क्वेश्चन बताते हैं वैसा। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए बाइबल बता रहा है मुझे और आपके कहना बहुत जरूरी है क्योंकि क्रिस्त लोग शांति के कारण है। भाई कुलोसे के किताब में पहले अध्याय 20 के वचन कुलोसे का देखो आज क्रिस्त लोग को शांति क्यों है। हाँ पहला 20 उसी का द्वारा अपने साथ मेल कर ले चाहे वे पृथ्वी पर की हो चाहे स्वर्ग में की हो। आज समाधान क्लोसे का पहला अध्याय 20 वचन। हालेलुया। आज समाधान है यीशु के लहू के द्वारा समाधान। इसके नाम कोणी शिवे दिले तर हम ऐकून घेतो राहू दे रे ये ना आपले काय करायचं। हालेलुया। पहिला उपदेशात एक शिवे दिले तर आपल्याची डबल होती। आता होतं की आपल्याकडे शिवे काय नाही शिवे यीशुचे नाव देवाचे लोक फक्त म्हणून शांत जाओ दे। हालेलुया। हम यीशु के लहू में ताकत है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आज हम खाता है उसको पीता है वो सताना नहीं है ये कुछ भी लहू है। इसलिए बाइबल हमेशा मुझे और आपको ये कहता है ये कलीसिया आज हम ये बात कर सकते हैं 2 मिनट उसमें भी एक कलीसिया किसका है? परमेश्वर का कलीसिया बोलेगा तो परमेश्वर का एक अमानत है। एक कलीसिया में क्या एक अमानत लोग है वो परमेश्वर के लहू से कनेक्ट कैसे कहता है। हम वचन पढ़ेंगे नबी की किताब में 20 का 23 से ये कलीसिया यीशु का प्रॉपर्टी। मैंने इसको स्टडी करके और किया ये कलीसिया किसका प्रॉपर्टी है? यीशु का प्रॉपर्टी है। वो प्रॉपर्टी को पैसे देकर नहीं खरीद किया वो अपना लहू पाकर खरीद किया। लहू से कोई खरीद किया है कि भाई दुनिया में बड़ी। हाँ इसलिए अपनी और पूरे झुंड की चौकसी करो जिसमें पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो।
उसने हाँ। अपने लहू से मोल लिया है। आपको किसने कनेक्ट किया? ये मेरा लोग नहीं है, आप पास्टर वसंत की नहीं है, आप ये यीशु के नाम से कनेक्ट किया हुआ है। यीशु का प्रॉपर्टी है, यीशु की अमानत है। उसको संभालने के लिए, उसको सुरक्षित रखने के लिए मुझे गिफ्ट है। हालेलुया। जैसे हम पास्टर है, कोई बच्चों लीडर लोग है जो सेवा करता है, ये परमेश्वर का प्रॉपर्टी को संभाल रहा है, प्रॉपर्टी को रखवाला कर रहा है, प्रॉपर्टी को एक कोई उसको छीने नहीं, कोई इसको खराब ना करे, वो संभालने के लिए मुझे और आपको रखा है। कितना लोग मानते हैं प्रॉपर्टी परमेश्वर के? मेरा नहीं ना, मैं कुछ बोलता है तो फिर गुस्सा आता है। पॉइंट है ना, आप लोग बात होता है ये प्रॉपर्टी यीशु के, उसमें संभालने के लिए, बचाने के लिए, रखवाला करने के लिए हमने रखा। अगर हम कुछ बोलते हैं तो फिर गुस्सा आता है। गुस्सा आना चाहिए, आना चाहिए। आप लोग बोले ना प्रॉपर्टी यीशु के, तो मुझे जो अधिकार दिया, जो संभालने के लिए दिया, जब गलत करूंगा तो मैं वहां पे दाग करूंगा, दो शब्द बोलूंगा, दो उल्टा पलटा भी कर दूंगा। राग आना चाहिए क्या? अगर राग आता है इसका मतलब आप यीशु का प्रॉपर्टी है नहीं। हेलो, देखो अब वापस मैं पॉइंट में आ रहा हूँ। ये किसका प्रॉपर्टी है? यीशु की। अगर यीशु का प्रॉपर्टी को संभालने के लिए कुछ लोग हमने को चुना परमेश्वर ने, क्या प्रॉपर्टी का हम गलत बिगाड़ देगा? उसको गलत कर देंगे क्या? उसको अपनी मर्जी से चला सकता है, अपनी मर्जी से डांट सकता है। चलो अगर मैं डांटूंगा कि मेरा कपड़े इस्त्री नहीं किया, मैं डांटूंगा। मैं खाना नहीं मिला, मैं डांटूंगा। मुझे पानी नहीं मिला, मैं डांटूंगा। मेरे घर पे टाइम पे नहीं पहुंचा, मैं डांटूंगा। ये मेरा अधिकार है। अगर यहाँ पे आपने सही नहीं किया, मैं डांटूंगा, मेरा अधिकार है। अगर फिर अगर गुस्सा आता है तो फिर आप यीशु का प्रॉपर्टी नहीं है। हेलो हेलो, क्योंकि वचन कहता है और से कहता है, अगर आप नहीं बताएगा ना, पता नहीं पता, अगर मर गया नरक में गया, उसका दोष है। ऐसा अगर हमें जो, अगर मैं इसको मुझे दिया वो संभालने के लिए, मैं दर्द भी कहेंगे चलेगा क्या? हालेलुया। मैं झूठ बोलकर प्रार्थना में नहीं आऊंगा, चलेगा क्या? मैं आगे नहीं, मुझे नहीं चलेगा, मैं कुछ भी बहाना कर देगा, अलग रास्ते पे जाएगा, चलेगा क्या? अगर हम ऐसा करते हैं, वचन भी कहता है अपने आप पे खड़े रहेंगे। हेलो, अगर मैं संडे को नहीं आऊंगा, मैं घर से सो जाऊंगा, मुझे नहीं चलेगा, चलो करेगा। अनिता पास्टर है, बताना पास्टर है, बाकी लोग है, करेगा। सबसे बड़ा गलत हो गई, सबसे बड़ा बात। तुम गहरे बात में नहीं जाऊंगा, गहरे बात पे नहीं जाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। अगर हमें कुछ सेवा दी है, वो सेवा यीशु ने दी है, क्यों? उसका प्रॉपर्टी को संभालने के लिए, मुझे और आपको संभालने के लिए दी है। अगर हम उसको गलत तरीके से चलेगा तो यीशु छोड़ेगा क्या? छोड़ेगा? हालेलुया, हालेलुया। करेगा तो छोड़ेगा नहीं यीशु। ऐसा क्या लगता है हमें? आप बचेगा, याद आप भी बचेगा, उसकी समय आएगा। हालेलुया, हालेलुया। अगर हमें संभालने के लिए रखा है, इसलिए मैं चिल्लाता हूँ, ये सही नहीं, वो सही नहीं, वो ये सही। मुझे क्या जो कभी बोलेगा, मैं अपने खुद की पर्सनैलिटी कभी बोलेगा? अगर कोई व्यक्ति बोला मेरा ध्यान के लिए मैं चिल्लाया, तो मैं अभी मैं छोड़ूंगा, बेटी से बोल रहा हूँ। बोलो मेरा खान के लगा, मैं आपको चिल्लाया तो परमेश्वर के काम के चिल्लाऊंगा। बंद किए चिल्लाना। हालेलुया। क्यों? ये मुझे बहुत थोड़ा सा होता है ना, मैं इसलिए बोल रहा था, कल से मेरे आंसू बह रहा। और एक पॉइंट है, क्योंकि कैसा प्रॉपर्टी इसने बोला, मैंने अपने लव से खरीद करके तुझे हाथ में दिया है। ऐसा नहीं कि कोई देख बिगाड़े, ऐसा बोलता। हालेलुया। हमारा द्वारा कोई बिगाड़ना चाहिए, हमारा द्वारा ये कोई गलत होना चाहिए। हो सकता है उतना करो, उसके बाद उसका है, वो हमारा कोई उसका नहीं कर नहीं है। अच्छा पटरा सीधा कर देना एकदम ऐसा, बस मैं इसको मारूंगा, ये पूछेगा
मास्टर मुझे क्यों है, तू बराबर है नहीं, तू कैसा कैसे करके मारा था, ऐसा है क्या? वहां पर उसको छोड़कर फिर उसने चेंज करने के लिए कोशिश करेंगे, पास होगा। मास्टर मार, अगला संडे मैं नहीं जाऊंगा, अगले संडे मैं बजाऊंगा भी नहीं, अगले संडे मैं ये भी नहीं करूंगा। क्या होगा? तो मैं आपसे पूछूंगा क्या होगा? ईश्वर के कुछ नुकसान नहीं, नुकसान होगा। अगर मैं भी नहीं करूंगा ना सेवा, तो ईश्वर नुकसान नहीं होगा, लेकिन मेरा नुकसान जरूर होगा। नायक से कल नायक से क्या बनेगी? नायक नहीं मैं, फिर आ जाएंगे भगवान। हेलो, अगर मैं इसको छिलाऊंगा, अगर छिलाने का कारण है मुझे ठहरा है इसको छिलाने के लिए, अगर ये गलत है, क्योंकि यीशु का लोग करेक्ट किया हुआ कलीसिया में अगर एक कुछ गड़बड़ करता है, अगर मुझे वहां पे एक सुपरवाइजर बोल के रखा, तो मैं इसको छिलाऊंगा। अगर ये ऐसा आ जाएगा, ये काम पे जा रहा है, इसको ऑफिस में रहेगा, एक सुपरवाइजर रहेगा, अगर ये सुपरवाइजर ने काम एक गलत काम किया, सुपरवाइजर उसको क्या करेगा? बोनस देगा, क्या करेंगे? वार्निंग देगा, फिर उसके बाद नहीं सुना निकाल देगा, क्या करेंगे? निकाल देंगे। परमेश्वर भी निकालता है, परमेश्वर भी कब क्या हमारा निकालता है, आप बोलेगा कैसे निकालता है, ये भी आपके पास उत्तर है। हेलो, आप पूछो कैसे निकालता है? अरे पूछो तो सही, पैसे नहीं लेगा, कैसे निकालता है? सब हमारा रुक जाता है, अभिषेक हो जाता है, शब्दों पे पलटी होता है, सुनता है, वो गलत सुनेगा, सारा हमारा चल चलन बदलता है, तब पता लगता है ये यीशु के काम ना करने के कारण कैसे। ये नहीं बोलता है, मैं ऐसा नहीं बोलता है, बिना स्टडी का मैं नहीं बात करता। हेलो, अगर मुझे जिम्मेदार दिया, ये नहीं सोचूंगा मेरा गला खराब है 15 दिन से, नहीं सोचूंगा। अगर आप देखेगा ना, पता नहीं ये थाइपॉइड कहाँ से नहीं आता है, ये 15 दिन से गला खराब है। पवित्र आत्मा ने जब स्टडी करने के लिए जब बैठा था, गए हफ्ते में जो पवित्र आत्मा उससे पहले जो हफ्ते में स्टडी करने के लिए बैठा था, तब से रूल हो गया ये, और ये भी करने के लिए तो बहुत तकलीफ होता था, लेकिन परमेश्वर का काम है ना, उतना वो संभालता है। मराठी मध्ये काय बोला बेटा? तुमची स्वतःची व देवाच्या सर्व लोकांची ज्यांना देवाने तुम्हाला दिलेले आहे, सर्व लोकांना तुम्हाला दिलेल्या त्याची काळजी घ्या। क्या बोले? तुम्हाला दिलेल्या लोकांचा काय करू? काळजी घ्या। काळजी कैसे घेणार? त्याला का चिकन बिर्याणी देणार वरच? अब आपसे पूछूंगा, बाद में मैं उसको पॉइंट मिलेगा। काळजी कैसे लेनी है बताइए आप लोग। काळजी 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 बोलो कि ना, ये बात तो बताइए भैया। काळजी घेने का प्रार्थना करना। अब ये देखो कलीसिया का बहुत काळजी लेता है, उपवास 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 उपवास, काळजी कालजी, आप लोग का कालजी क्यों? उसका कहने पे वो कहा यहाँ पे, मैंने तुझे झूठ दिया, उसका रखवाला करने के लिए मैंने तुझे चुना। रखवाला करने के लिए इसलिए तो रात्रि में उपवास करता है, परमेश्वर अगुवाई में चलता है, कुछ बातें प्रकट होता है आप लोग के लिए भी। यहाँ पे मुझे कहते हैं कालजी क्या? हेलो, कालजी क्या? अभी अपने कालजी को कई बार क्या करता है? ऑपोजिट चलता है, कालजी का ऑपोजिट। हमें कालजी है, अगर हमें छूट अगुआ को छूना, कालजी है। अगुआ अगर कालजी नहीं है, वो अगुआ नहीं करेंगे। मैं नहीं कहता, वो कहता है कालजी क्या है ना। अगर आप लोग अगर जिम्मेदार दिया, अगर खामाला जाता है जिम्मेदार कहता है बहाना करता है, एक दिन बहाना कर सकता है, कुछ भी प्रॉब्लम आप तो राजू भाई काम पे जाता है, एक दिन आप बोल सकता है तबीयत खराब है, तीसरे दिन बोल सकता है
बोल सकते एक दिन हो सकता है, लेकिन हर दिन नहीं कर सकता है ना। बस परमेश्वर यात्री का फरक पडतो अच्छा। ज्यांना देवाने तुम्हाला दिलेले आहे तुम्हाला दिलेले काय दिलेले पकेट नाही दिलेले हा तुम्हाला दिलेले सेव हा त्याची काळजी घ्या. त्याची काळजी घ्या, प्रार्थना करा, उपवास करा. उपवास आपण आजपासून उपवास आहे, पुढच्या संडे पर्यंत 7 दिवस आहे चंगेट प्रार्थनेसाठी. तो करायचा है, किसको करना तो करो, जबरदस्ती नहीं है, लेकिन उपवास करता है तो परमेश्वर का कुछ काम नहीं होना चाहिए. एक हफ्ते में बोलने भूल गया, चाहे तो याद है, आज से अगले संडे तक उपवास है. जिसको करने का लीडर लोग कर सकता है, जबरदस्ती नहीं है. अगर किसका मेडिसिन है मत करो, प्रॉब्लम ना होना चाहिए. हाँ काळजी घ्या. कळपाची देवाच्या लोकांची काळजी घ्या. काळजी घेण्याचे काळजी घेण्याची काम हाँ. पवित्र आत्म्याने तुम्हाला दिलेले आहे. हॅलो, काळजी घ्यायसाठी पवित्र आत्मा दिले. ते पवित्र आत्मा कशाला अभी ये दिया लगा कैसे लगाता है नहीं ना, किधर लगे हम दिए क्या उजाला आएगा उजाला, तो दिया किधर लगाता है सबको नजर आएगी. लेकिन हम पवित्र आत्मा की पवित्र आत्मा को क्या करता है हमें. हेलो, पवित्र आत्मा दिया ना मुझे और आपको कष्ट करना उतना ही है बस. परमेश्वर से हमें पवित्र आत्मा का द्वारा ही बातें करने का, क्योंकि पॉल कहता है 5% का वचन तो ले लो, जनरल नॉलेज होना चाहिए. जनरल नॉलेज में बाइबल ऐसा भी कहता है पढ़ा होना चाहिए सुनने वाले का, सुनने वाला अनादर नहीं होना चाहिए. पवित्र आत्मा का द्वारा है. आप पूरे दुनिया का लेके नहीं आने का. जो जनरल नॉलेज क्या होना चाहिए वही जनरल नॉलेज की बातें करो. ना हमारे घर की, ना हमारा परिवार, ना नहीं, जो जनरल नॉलेज से फायदा होना चाहिए. अगर मैं इसको पाठी का ये पानी का एड्रेस ले रहा है, पानी का एड्रेस है तो पानी किधर से है, ऐसे कई जमीन से निकालता है, फिर वो जाता है, फिल्टर होता है, फिर उसका माप लेता है, फिर गर्म होता है, फिर ओके वो चीज. ये पानी है कैसा बने मालूम नहीं, लेकिन पानी है. तो लोगों को क्या होगा वहां पे, अरे बाबा युगनों को होता है ना ऐसा. मन में डाउट आता है क्या नहीं, सिंपल से बात किया, डायरेक्ट पाएगा तो नहीं होगा. सिंपल से बात दिखाएंगे क्या भाई, पिएगा क्या पानी. तो हमें देखो ये जमीन से निकालता है पानी खारा पानी होता है, क्योंकि हमने किया इसलिए मुझे पता है. एक जगह में अच्छा पानी मिलता है, ये पानी खारा मिलता है. उसके क्या करते हैं मॉल में है मतलब प्लांट, वहां पे जाता है, वो लोग डिग्री चेक करता है. वो उसके डिग्री पे बैठेगा तो लेगा, नहीं तो रिटर्न कर देगा. फिर उसके बाद वो फिल्टर होके बॉयल होके गर्म होके फिर वो पानी बन जाता है. हेलो, हमें जानना बहुत जरूरी है. वो वापस गया. काळजी घेण्याचे काम काळजी घेण्याचे पवित्र आत्म्याने तुम्ही मंडळीसाठी मेंढपाळासारखे असले पाहिजे. मेंढपाळासारखा पाहिजे. ही मंडळी देवाने स्वतःचे रक्त देऊन विकत घेतली. हम किसके हैं? बोलो मत, हम इसके, हम यीशु के. उसने लव से मुझे खरीद किया. हम किसके? उसके. कल संडे को और दिन जब तक हम पृथ्वी पर है तब तक हम किसका है? यीशु के. कल कोई बोलेगे नहीं बाबा वो हमको नहीं बोला, हम यीशु के है ना. नको रे लाज काय लाज नाही. एला खराब होते दौती ऐसे क्या बोल बिना वो पूछेगा क्यों, क्योंकि मैं सीधा आपको से नहीं देख सकता. हमारा तरीका होना चाहिए. अभी समझो सिस्टर ने दी है, इसके मन में क्या है नहीं लेगा ना सिस्टर, अच्छा मेरा फ्रेंड है, अच्छा रोज उठना बैठना बोलना बात करना, नहीं लेगा तो इसको नाराज हो गया ना. चलो इसका मन टेक्निक से ले लेंगे. ये छुटकारा भाई, ये छुटकारा दे क्यों बोलो सिस्टर ठीक है अपना पर्सनल है, लेकिन इसमें हम समय की करने नहीं होता. आपको अच्छे नहीं लगे बुरे लगे मुझे नहीं बोलो, लेकिन मेरा परमेश्वर का वचन कहते हैं बोलो. पास्टर ने सांगितलं खायचं नाही, पास्टर ने बोला नहीं खाने के, बस मेरा बचाओ तुम्हारा बचाओ है ना. पास्टर का बचाओ तुम्हारा बचाओ. पास्टर ने सांगितलं म्हणून आम्हाला खायचं नाही. आपको वचन कहता क्या नहीं, आपको खाने का नहीं है खत्म. हेलो, हम अपने बचाने के लिए दूसरे को खड्डे में मत डालना. वचन भी कहता है खड्डा. एक
व्यक्ति ने क्या किया, दूसरे को दुश्मन निकालने के लिए कटा वृत्ति करा, पछने का उपदेश मिल गया। तो वहां पे कटा बोलते जाके चुपके बैठा, सुबह से शाम तक आया नहीं, रात हो गया आया नहीं, फिर उसको देखने के लिए गया, देखने के लिए वो जाएगा वो तभी कैसे पढ़ और को होता है किसको दूसरे को ना, लेकिन बाइबल के तो तुम क्या करके रहेगा उसमें, सुबह शाम तक वो व्यक्ति नहीं गया, लेकिन खट्टा खाने देगा तो अच्छा लगेगा, कुछ आगे खुद गिरा। वैसे कभी होते हैं हमें, हमारा जीवन में दूसरे को बचाने के लिए जाता है, हम खुद बचाते हैं। हालेलुया हालेलुया। इसलिए बाइबल बता रहा है वचन, तो बाइबल बताता है कलीसिया यीशु का प्रॉपर्टी को संभालने के लिए मुझे और आपको चुना है, हमें विजय पाने के लिए। देखो हम शैतान का विजय पाने के लिए बाइबल बताता है हमें रुपए से नहीं विजय पाने, शैतान से विजय पाने का पैसे देके विजय पाना पड़ेगा क्या, पता है उसके आयत है, अकेलों को पैसे देके जादू टोना से शैतान से छुटकारा पाते हैं, मुझे और आपको नहीं है। प्रकटीकरण का 12 का अध्याय 11 का वचन, प्रकटीकरण के 12 का 11। वे मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुआ और उन्होंने अपने प्राणों को प्रिय न जाना, यहाँ तक कि मृत्यु भी सह लिया। पता है मेरी और आपके पास है ना यीशु की लव की ताकत और परमेश्वर के वचन की ताकत, यीशु की वचन की ताकत, जैसे आपने वनिता पास्ट में कुछ वर्षिप की बातें कर रही थी, यीशु की लहू की ताकत और वचन की ताकत, ये दोनों देगा ना, यीशु की लहू की ताकत और वचन की ताकत, जादू टोना बाहर भाग जाएंगे, दुष्ट आत्मा बाहर जाएंगे, बीमारी बाहर। कोपऱ्याच्या रक्ताने आणि जे सत्य ते सांगत होते त्या सत्याने पराभव केला, त्यांनी त्यांच्या जीवावर अतिप्रेम केले नाही, ते मरणाला भ्याले नाही। महाराजा बन गया कौन है माता, पुजारी आपको बच्चे ने घोड़ क्या काय शैतान के साथ लड़ाई कर रहा था, शैतान के दूत के साथ, पता है उसने नहीं देखा, अपना कर्ज नहीं लिया, अपनी मरने के लिए पीछे भी नहीं गया, फिर भी इसने विजय पाया, कारण वचन की ताकत और लव की ताकत था। आज हमारे पास आया ताकत, बोल नहीं मैं जीव देतो थोड़ा मग ताकत है ना, नंतर एनर्जी पावडर थोडं पिऊन होतं मग ताकद येईल, बाहेरचे लोक कशी करतात तांब रे नाही ती मारून येतो नंतर क्या बोलताय तांब आता लगेच जाऊन खर्च मारून येतो। मुझे और आपको वचन और यीशु के हालेलुया हालेलुया। देखो आज हमारा बीच में है 6 लोग बपतिस्मा भी हुआ था उसके लिए, हालेलुया हालेलुया। और एक लास्ट बात प्रेरित की किताब में 20 का अध्याय, इसके वचन प्रेरित की किताब में 20 का अध्याय हम लास्ट में लेगा। और जो बातें तुम्हारे लाभ की थी उनको बताने और लोगों के सामने और घर घर सिखाने से कभी न झिझका, कभी नहीं झिझका। यहाँ पे वर्ड्स कहता है बहुत इम्पोर्टेंट एक बात है, मैनेजमेंट पढ़ो इसमें थोड़ा मी प्रभूची सेवा पूर्ण नम्रतेने मेरे प्रभु वर्ड्स कहता है प्रभु की सेवा पूर्ण नम्रतेने पूर्ण नम्रता से व रडून केली, बोलो रडून केली, रोते रोते और उसने परमेश्वर का सेवा किया, रोते रोते। हाँ यहुदी लोकांनी केलेल्या कटामुळे निर्माण झालेल्या उपद्रवांना तोंड देत मी त्यांची सेवा केली। हालेलुया हालेलुया। क्या किया
20 का 19 है, 20 का 19 कितना बड़ा? उसमें तो चेंज हो गया, मेरे इसमें सेम है। पॉल कहता है बहुत नम्र से सेवन किया, दुख आया, समझता है, क्योंकि बाइबल कहता है वो रोते रोते सेवन किया। जब ये मैं पढ़ रहा था तो कम से कम ये 50 ग्राम तो आंसू गए हुए पढ़ रहा था। आज मैं भी सेवा कर रहा हूँ, पता है मैं भी कष्ट कर रहा हूँ, रात दिन मेहनत कर रहा हूँ, कभी कभी आंसू मेरा बहता है आपके लिए। मैं अपने क्लास में नहीं करते, मुझे ऐसा कोई जरूरत नहीं है कि मुझे अच्छा खाना चाहिए, पानी चाहिए, बिछाना चाहिए, ये सब चीजें मुझे कोई आशा नहीं। मैं अगर रोता हूँ ना, मैं आप लोग के लिए रोता हूँ, चाहे आप मैं आपकी भलाई के लिए रोता हूँ, आपकी उन्नति के लिए रोता हूँ। कई बार हम अपने आप को छुपा के रखता हूँ, कई बार हम खाना छोड़ देता हूँ, कई बार हम पानी छोड़ देता हूँ, कई तरीके का तकलीफ लेकर के हम सेवा करता हूँ, परेशान तकलीफ समझ आ जाता है, फिर हम सेवा करता हूँ। कभी कभी हमें ऐसा झेलता हूँ, मेन बात का जैसा होता है। अगर आप कुछ बोलेगा हमसे वो नहीं करता है, आप कुछ बोलेगा हम वो नहीं करता है, क्या शोभा देता है आपके लिए? आपके लिए शोभा देता है? आपको क्या जरूरत है रोने के लिए आपके लिए? हाँ मेरा रिश्तेदार है, मेरा गाँव वाला है, ना मेरा कोई का रिश्ता है, कुछ नहीं है, लेकिन प्रभु ने जो दिया है मैं उसको लेकर रोज रहा हूँ। आप लोग समझते हैं बातों को? क्या जरूरत है 4-4 घंटा जागना है, रात भर जागना है? मैं भी ऐश कर सकता था, लेकिन यीशु ने दिया वो कलीसिया। पौल कहता है मैं नम्रता से सेवा करता हूँ, रोते रोते संकट है, दुख क्या परेशान है, उसको लेकर भी मैं चला रहा हूँ। कारण यीशु के लहू खरीद किया वो मंडली को, प्रॉपर्टी को वो मुझे दिया, इस कारण मैं अपने के लिए नहीं, मेरे कोई चीज कमी है, मेरे लिए कुछ नहीं मिलता है, मैं इसके लिए नहीं रोता हूँ। मैं रोने का कारण यही है, यीशु की वर्दी होती कलीसिया का परिवार की। फिर भी आप लोग पीछे से धागा घेरता है, धागा काट मारता है। यहाँ पे जो आता है मैं उसके लिए रोता हूँ, ऐसे नहीं आता है मेरा रोने का, मैं किसी को नहीं बता। आज पवित्र तो फिर से मिलती है, रुलाने बातों को प्रकट कर, इसलिए मैं कर रहा हूँ। कभी आपने ऐसा बात नहीं किया, जो ऐसा कहता है यीशु के प्रॉपर्टी को मैं संभालने के लिए, इसके मैं दुख उठा रहा हूँ, इसके मैं नम्रता ले रहा हूँ, उसके लिए मैं शांति ले रहा हूँ, इसके लिए मैं क्षमा करता हूँ, इसके मैं छोड़ देता, जाओ तो। क्या मैं भी अपने कमाई में मैं जी नहीं सकता है? कभी सोचा आज यीशु की लहू है, वो लहू के कारण हम यहाँ पे हैं, लहू के कारण मैं सेवा कर रहा हूँ, लहू के कारण यहाँ पे खड़ा है, लहू के कारण जो भी कुछ कर रहा हूँ, क्योंकि उसकी ताकत और वचन की ताकत है। नहीं ये सेवा कोई ऐसा ये नहीं है, कर नहीं सकते, अपने इसमें नहीं कर सकते हैं। हमें पता है कितना दुख सहना पड़ता है, कितना अपने आप को त्याग करना पड़ता है, ये आप लोग नहीं पता, जब करेगा ना तभी पता लगेगा। रात की रात के दिन बैठना, उठना, सवेरे उठना, फिर वैसे जाना, फिर आना, फिर जाना, ये चल रहा है ना। मैं उसमें से लाखों रुपए पकड़ है, क्योंकि आपके ये वचन है, जब ये पढ़ता हूँ तब मुझे रोता, तब पढ़ता हूँ ये जब रोता, मैं क्यों ना मेरी जरूरत क्या है ना, मेरा ये बड़ा महल पे तो क्या कहते हैं
यीशु का प्रॉपर्टी को संभालने के लिए अगर हमें दी है, वो प्रॉपर्टी को छोड़ो मत। ये कोई साधारण प्रॉपर्टी नहीं है, हमारा दादा दादाजी का प्रॉपर्टी नहीं है, क्योंकि ये प्रॉपर्टी संभालेगा तो स्वर्ग में बहुत बड़ा प्रॉपर्टी मिलेगा भैया आपको। यहाँ पे हम नहीं देख सकते। आज दुनिया प्रॉपर्टी के लिए मर्जी करता है, प्रॉपर्टी के लिए क्या क्या नहीं करता है, लेकिन हमें इतना शांति का प्रॉपर्टी मिला, प्रवेश के नाम के द्वारा मिला है, हम उसको नहीं समझ पाते। हम उसके लिए पूरी ऑपोजिट 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 ऑपोजिट। यहाँ पे क्या कहते हैं, पर से रोता नम्रता से, तकलीफ से, संकट से सहना करने का यही घर में मंडली को समझ नहीं। अब खड़ा हो जाएगी।